हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आ गई हूँ जिसमें हम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन न्यूज़ 2024 देखेंगे। जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, वो सब मैंने इसी वीडियो में कवर किया है। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक जरूर जुड़े रहिए और आगे बढ़ने से पहले एक लाइक कर दीजिए। क्रिएशन, डेडिकेशन, मोटिवेशन। माइंड मैप्स बाय ईशा। तो पहला देखिए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया फॉर अ 3-year टर्म। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 में 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को एक नए टेन्योर के लिए अप्रूव किया। ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो लॉ कमीशन जो है ये किसी भी एक्ट के थ्रू नहीं बना है। तो ये क्या है? ये बस एक एडवाइजरी बॉडी है जो कि एस्टैब्लिश हुआ था एक फिक्स टेन्योर के लिए। तो पहला लॉ कमीशन जो है वो कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1834 में एस्टैब्लिश हुआ था। तो ये कुछ रिलेटेड चीज़ें हैं जो मैंने लिख दिया है लॉ कमीशन के बारे में, आपको याद रखना है। अब देखिए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज इनॉग्रेटेड द विश्व शांति बुद्धा विहार एट उदगीर महाराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र के लातूर डिस्ट्रिक्ट में है। तो महाराष्ट्र के लातूर डिस्ट्रिक्ट में उदगीर नामक स्थान में विश्व शांति बुद्ध विहार इनॉग्रेट किया है हमारे प्रेसिडेंट ने। ये विहार कर्नाटका के कलबुर्गी में जो बुद्ध विहार है उसका रेप्लिका है और इसका जो मेन एंट्रेंस है वो सांची स्तूप से इंस्पायर्ड है। तो आपको जो याद रखना है वो ये है कि हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने विश्व शांति बुद्ध विहार कहाँ पर इनॉग्रेट किया? अगर ऑप्शन में महाराष्ट्र होगा तो आंसर होगा महाराष्ट्र, लातूर होगा तो लातूर होगा आंसर, उदगीर हुआ तो उदगीर होगा आंसर। अब देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इज द पार्टनर मिनिस्ट्री फॉर द 8th इंडिया वाटर वीक इनॉग्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट एट भारत मंडपम, न्यू दिल्ली, एंड द थीम for the 2024 India Water Week was Partnerships and Cooperation for Inclusive Water Development and Management. तो इंडिया वाटर वीक 2024 भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ, जिसे राष्ट्रपति ने इनॉग्रेट किया। इसका थीम था पार्टनरशिप्स एंड कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, और इस इवेंट के लिए पार्टनर मिनिस्ट्री थी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। The new flag and insignia of the Supreme Court of India were unveiled by the President to mark its 75th years. तो 75 साल पूरे होने के याद में राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के नए फ्लैग और इंसिग्निया को अनवेल किया। ये जो फ्लैग है ये ब्लू कलर का है और 3 सिंबल है इसमें: द अशोक चक्र, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ बिल्डिंग, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये 3 सिंबल है सुप्रीम कोर्ट के न्यू फ्लैग में। और जो इंसिग्निया है इसमें एक संस्कृत फेज लिखा है जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा है, यतो धर्म सतो जय, जिसका मतलब है वेयर देयर इज धर्म देयर इज विक्ट्री। जहाँ धर्म है वहीं पर विजय है। और ये डिज़ाइन किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिल्ली के द्वारा। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज प्रेजेंटेड द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स फॉर 2024 टू नर्सिंग प्रोफेशनल्स विथ अ कैश प्राइज ऑफ 1 लाख। तो नर्सिंग प्रोफेशनल्स को नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित करते हुए राष्ट्रपति ने उन्हें 1 लाख रुपीस का कैश प्राइज दिया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को नर्सिंग का पायोनियर माना जाता है और उन्हीं का बर्थडे 12 मई को आता है। उसी को कमेमोरेट करने के लिए हम इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाते हैं 12 मई को। ये एक रिलेटेड चीज़ है, ये आप याद रखेंगे कि इंटरनेशनल नर्सेस डे कब मनाते हैं? 12 मई को। उसी दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थडे है और वो कौन थे? वो पायोनियर थे नर्सिंग के। ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड के कैलाशनाथन एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुदुचेरी। तो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने के कैलाशनाथन को पुदुचेरी का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया है। पुदुचेरी के सीएम कौन है? पुदुचेरी के सीएम है एन रंगस्वामी।
Timor Leste has conferred its highest civilian award, the Grand Collar of the Order, upon the President of India, Draupadi Murmu. तो तिमोर लेस्टे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया है। तो ये आप याद रखेंगे, तिमोर लेस्टे के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को। और तिमोर लेस्टे का जो कैपिटल है वो है दिल्ली, करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। तो तिमोर लेस्टे कैपिटल दिल्ली याद रखेंगे और करेंसी यूएसडी। ठीक है। Draupadi Murmu has also been conferred with the Companion of the Order of Fiji, the country's highest civilian award. तो राष्ट्रपति मुर्मू जी को फीजी का भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, जो कि कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फीजी के नाम से जाना जाता है। तो फीजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको दिया गया? द्रौपदी मुर्मू याद रखेंगे। फीजी का कैपिटल है सुबा, करेंसी है फीजियन डॉलर। अब देखिए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपॉइंटेड Justice N. Koteshwar Singh and Justice R. Mahadevan as Supreme Court judges. तो द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह एंड जस्टिस आर महादेवन को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया। जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह इज द फर्स्ट जज फ्रॉम मणिपुर टू बी एलिवेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। तो जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह मणिपुर से पहले जज है जो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए हैं। अब देखिए, द्रौपदी मुर्मू लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस CAR T cell therapy next CAR-19 for cancer treatment at IIT Bombay, developed by IIT Bombay, Tata Memorial Center and ImmunoAct। तो प्रेसिडेंट मुर्मू ने IIT बॉम्बे में इंडिया की पहली इंडिजिनस CAR T cell थेरापी, जो कि नेक्स्ट CAR-19 के नाम से जाना जाता है, उसको लॉन्च किया, जो कैंसर ट्रीटमेंट में महत्वपूर्ण कदम है। ये थेरेपी IIT बॉम्बे, टाटा मेमोरियल सेंटर और इम्यूनो एक्ट ने मिलकर डेवलप किया है। अब देखिए, प्रेसिडेंट मुर्मू इनॉग्रेट्स अ होम्योपैथी सिंपोजियम इन न्यू दिल्ली ऑन वर्ल्ड होम्योपैथी डे April 10। द थीम ऑफ द सिंपोजियम वाज एम्पावरिंग रिसर्च एनहांसिंग प्रोफिशिएंसी। तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। और उसी दिन न्यू दिल्ली में राष्ट्रपति मुर्मू ने एक होम्योपैथी सिंपोजियम इनॉग्रेट किया और इस सिंपोजियम का थीम था एम्पावरिंग रिसर्च एनहांसिंग प्रोफिशिएंसी। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू was recently awarded the honorary degree of Doctor of Civil Law by the University of Mauritius। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस ने डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ का ऑनररी डिग्री दिया। तो मॉरिशस का जो कैपिटल है वो है पोर्ट लुइस और करेंसी है मॉरिशियन रूपी। ऑन द इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च द प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड सुधा मूर्ति टू द राज्यसभा। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है, उसी दिन राष्ट्रपति ने सुधा मूर्ति जी को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया। ये नॉमिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 83 के तहत दिया गया है, जो कि प्रेसिडेंट को अलाउ करता है टू नॉमिनेट 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा हु पॉजेस स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द फील्ड सच एज लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। तो ये 4 फील्ड में अगर स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहेगा किसी का, तो फिर उन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा में। ये 4 फील्ड है LASS, ऐसे याद रखेंगे, शॉर्ट ट्रिक है आपका। राज्यसभा के नॉमिनेशन के लिए 4 फील्ड है, L फॉर लिटरेचर, A फॉर आर्ट, S फॉर साइंस, S फॉर सोशल सर्विस। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू नॉमिनेटेड श्री सतनाम सिंह संधू VC ऑफ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टू द राज्यसभा। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री सतनाम सिंह संधू को भी राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है। तो ये जो नॉमिनेशन है कौन से आर्टिकल के तहत हुआ है? आर्टिकल 80 क्लॉज 3। ये आप याद रखेंगे। अगर ऑप्शन में ये रहेगा तो ये करेक्ट होगा, अगर ये नहीं रहा, सिर्फ 80 लिखा रहा, तब वही करेक्ट होगा। अब देखिए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विजिट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अप्रावसी घाट इन मॉरिशस। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉरिशस के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अप्रावसी घाट का विजिट किया रिसेंटली।
तो मॉरिशस का कैपिटल है पोर्ट लुइस, पहले भी बताया था, और करेंसी है मॉरिशियन रूपी। हाई लेवल कमिटी ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शन सबमिट्स रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, चेयर्ड बाय एक्स प्रेसिडेंट मतलब फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस पे जो हाई लेवल कमिटी है, उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया प्रेसिडेंट को, और इस कमेटी का जो चेयरमैन है वो कौन है? हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। द कमिटी हैज प्रपोज्ड साइमल्टेनियस इलेक्शंस फॉर लोकसभा, स्टेट असेंबलीज एंड लोकल बॉडीज इन इंडिया। तो इस कमेटी ने क्या प्रपोज किया है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस मतलब एक साथ इलेक्शन होना चाहिए लोकसभा, स्टेट असेंबलीज एंड लोकल बॉडीज इन इंडिया। President Draupadi Murmu, the Supreme Commander of the Indian Armed Forces, presented the prestigious President Standard to 45 Squadron and 221 Squadron, and the President's colors to 11 Base Repair Depot and 509 Signal Unit of the Indian Air Force at Air Force Station हिंदन, उत्तर प्रदेश। तो हमारे जो प्रेसिडेंट है वो इंडियन आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर है। उन्होंने आर्म फोर्सेस के 45th स्क्वाड्रन और 221 स्क्वाड्रन को प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड अवार्ड दिया है। इंडियन एयरफोर्स के 11 बेस रिपेयर डिपो एंड 509 सिग्नल यूनिट को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड दिया है। कहाँ पर? हिंदन, उत्तर प्रदेश। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड विविधता का अमृत महोत्सव, अ कल्चरल ओडिसी अनवेलिंग द रिचनेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में राष्ट्रपति जी ने विविधता का अमृत महोत्सव नामक कल्चरल ओडिसी का इनॉग्रेशन किया, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कल्चरल रिचनेस को हाईलाइट करता है। आदि महोत्सव 2024 इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इन न्यू दिल्ली, ऑर्गेनाइज्ड बाय ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो ट्राइफेड के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया आदि महोत्सव 2024 राष्ट्रपति मुर्मू ने इनॉग्रेट किया। ये इवेंट मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर इंडिया के ट्राइबल हेरिटेज को शोकेस करता है। हाविलदार वरिंदर सिंह, a member of Sikh regiment in the Indian Army, was awarded the Vishisht Seva Medal by President Draupadi Murmu for designing a multi-purpose octocopter। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हविलदार वरिंदर सिंह को विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया उनके इनोवेटिव मल्टीपर्पस ऑक्टोकॉप्टर के लिए। तो मल्टीपर्पस ऑक्टोकॉप्टर क्या है? वर्सेटाइल ड्रोन है जो कि सर्वेलेंस और लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपॉइंटेड एएस राजीव एज विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में एएस राजीव को विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है ये एस्टैब्लिश हुआ था 1964 में अंडर द सीवीसी एक्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट। ये एक 3 मेंबर बॉडी है जिनमें एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है और 2 विजिलेंस कमिश्नर है। तो 2 विजिलेंस कमिश्नर में एक तो एएस राजीव अपॉइंट हुए हैं, तो दूसरे विजिलेंस कमिश्नर कौन है और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है फिलहाल, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड पर्पल फेस्ट एट अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन, न्यू दिल्ली, विद द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एज द नोडल मिनिस्ट्री। तो राष्ट्रपति जी ने पर्पल फेस्ट का इनॉग्रेशन किया और इसका पर्पस है पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज को एम्पावर करना। तो इससे रिलेटेड एक और बात मैं बता दूं, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 जो है कहाँ पर हुआ था? गोवा में। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द 37th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला 2024 इन फरीदाबाद, हरियाणा। तो राष्ट्रपति मुर्मू ने हरियाणा के फरीदाबाद में 37th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला का इनॉग्रेशन किया, जिसका थीम स्टेट था गुजरात और डेट थी 2 से 18 फरवरी। तो सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला कहाँ पर हुआ? याद रखेंगे वेन्यू सूरजकुंड, फरीदाबाद, हरियाणा। फरीदाबाद ऑप्शन में रहेगा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड कौशल भवन, अ न्यू बिल्डिंग फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के लिए नया बिल्डिंग कौशल भवन इनॉग्रेट किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने।
और स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री का जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है वो कौन है? जयंत चौधरी। तो आप मुझे कमेंट में बताइए यूनियन मिनिस्टर कौन है इसका। Major Soumya Shukla unfurled the national flag upon President Draupadi Murmu's arrival at the Kartavya Path on Republic Day 2024। तो रिपब्लिक डे 2024 के दिन कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति मुर्मू के आने पर मेजर सौम्या शुक्ला ने नेशनल फ्लैग अनफोल्ड किया। तो कर्तव्य पथ का नाम पहले था राजपथ, अब हो गया है कर्तव्य पथ, ये आप याद रखेंगे। रिपब्लिक डे 2024 का जो थीम था वो है विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की मातृका। प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू approved gallantry awards to 80 armed forces personnel on the occasion of 75th Republic Day 2024। तो राष्ट्रपति मुर्मू ने 75th रिपब्लिक डे पर 80 आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया, जिसमें 12 पोस्टमस भी थे। प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द 5th एडिशन ऑफ मेघालय गेम्स इन ट्यूरा। तो मेघालय के ट्यूरा में 5th एडिशन ऑफ मेघालय गेम्स का इनॉग्रेशन किया हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो मेघालय का कैपिटल है शिलोंग, चीफ मिनिस्टर है कॉनराड संगमा, गवर्नर है CH विजया शंकर। तो ये आप याद रखेंगे कि 5th एडिशन ऑफ मेघालय गेम्स कहाँ पर हुआ? ट्यूरा में। तो यही तक थी ये क्लास। तो लास्ट में आपके लिए एक सवाल है कि हमारे जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू वो कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है, आप मुझे बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए। PDF के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि रोज़ 8 PM मैं जो वीडियो अपलोड करती हूँ वो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही रेलिवेंट होते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।